कि मैं जब एक श्रोता था और मैं जब किसी कवि को मंच पर ऐसा देखता था कि वो श्रोताओं पर जुल्म करता था, तो मैंने उनके लिए एक रचना लिखी, आनंद के लिए पढ़ता हूं। तो एक कवि मंच पर अपनी कविता सुना रहे थे, श्रोताओं की सहन शक्ति के बाहर जा रहे थे, तभी कहीं से मंच पर एक जूता आया और कोई श्रोता चिल्लाया कि अरे मेरे बाप अब तो चुप हो जा, मंच से उतर कर कहीं सो जा, नहीं तो हमसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि तू वापस जिंदा घर नहीं जाएगा। मगर कवि बोले मैं तो यूं ही कविता सुनाऊंगा, अरे जब तक दूसरा जूता मंच पे नहीं आता मैं घर नहीं जाऊंगा। हाँ। ये कवियों की बात होती है साहब। मैं आपको बताऊं सर, अब चुनाव आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर वो लाउड स्पीकर पर गाने चला देते हैं, फिल्मी गाने, और कभी कभी नेताजी भाषण देते हैं। तो एक लाइन मैंने वहां से उठाई, एक लाइन वहां से उठाई कि नेताजी ने भाषण दिया, चुनाव जीतकर हमें इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर दिखाना है, और तभी लाउड स्पीकर से गाना गूंजा कि सजर रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मस्ती के आनंद के साथ मैंने पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए। हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं साहब, एक पार्टी के, उन्होंने एक बयान दिया कि हमारी पार्टी 50 साल सत्ता में रहने वाली है। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, नहीं आप समझ जाएंगे, यह बयान अमित शाह जी ने दिया था। मैंने उनको जवाब दिया कि माना कि चुनावी प्रबंधन है अब तक आपके पक्ष में, विकास की दुल्हन अच्छी लगती है, पर शयन कक्ष में और पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें यदि यूं ही बढ़ती रहीं तो आप 50 साल तो रहोगे पर विपक्ष में। ये चीजें हैं साहब। तो साहब मैंने पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए। मैं देख रहा हूं मेरी नौजवान पीढ़ी बैठी है, मैं इस तरफ देख रहा हूं मेरी भूतपूर्व नौजवान पीढ़ी बैठी है। तो आपको पता होगा कि पहले क्या था और अब क्या है। जैसे पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था आदरणीय मंत्री जी कि यह लड़का ड्रिंक करता है, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और यह पता लग जाता लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तभी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। मैं चाहता हूं एक और तालियों से मुझे आप आदेशित करें। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा, पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। आपको पता होगा पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे, पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं, और रास्ते मिल जाए तो घा से गुड़की और देते हैं। ये आपको पता होगा सर, आजकल जो बहुत सारे नेताओं की ये स्थिति हो गई है कि कुछ काम तो क्षेत्र में करते नहीं, और जब पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाते हैं तो साहब पहले कोई नेता अपने जब भी कभी पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता था, कहता था साहब आप मुझे उस शहर से टिकट दे दीजिए, मैं वहां से जीत जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। और आज का नेता जब भी कभी जाता है पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने, कहता साहब आप मुझे उस शहर से टिकट मत दीजिए, मैं हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। आपको पता होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया कि साहब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो बहुत से उनके जो चेले थे उन्होंने लंच पैक कराया और विदेश चले गए। मैंने बस वहीं से उठाया कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए। अरे हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। मैं आपको बताता हूं साहब, देखिए मैं देख रहा हूं हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं। आपको पता होगा साहब मैं तो इंटरमीडिएट का विद्यार्थी हूं। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें आप 4, 5, 6 कवियों की जीवनी पेपर में आती है, आप उसमें से याद कर लेते हो और उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती है। आपने भी ऐसी परीक्षाएं दी, हमने भी ऐसी परीक्षाएं दी हैं। एक लड़का था, दूसरे दिन हिंदी की परीक्षा होनी थी, अब उसको यह भी याद नहीं रहा कि भाई जब मेरे को उसकी नकलें उसने तैयार की और उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली। उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार कर ली, वो पर्ची पकड़ी गई। आनंद के लिए बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र
हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से वो बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए। हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए, क्योंकि उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। कि नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें यह देखकर उस लड़की की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है, अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि यह बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर यह नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। दोस्तों, पिछले दिनों मेरी एक कविता बहुत वायरल हुई, बहुत सारे चैनलों पर वायरल हुई। मैं उस कविता को इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि देश की जो स्थिति है, हम कितने लोग हैं, हम आदरणीय शिवपाल जी जैसे कितने लोग हैं जो उन संस्कारों को जीते हैं, लोगों के लिए खड़े होते हैं। लेकिन आज स्थिति जो हो रही है, आज हर व्यक्ति इस देश में कुछ ना कुछ खा रहा है, केवल वही चिल्ला रहा है जिसे खाने का मौका नहीं मिल पा रहा। मैं आपको बताता हूं साहब कि हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं, 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र, आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर भी कुछ उदास हो गए। पहले कुछ दूर खड़े थे मगर अब पास हो गए। बोले, अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं। कि कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है या खाने की सब में आदत है। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है या खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।